तो आज देखें हम आपको बहुत आसान तरीके से पैंट बताते हैं कि हम पैंट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखें ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है यहाँ पे कपड़ा, और ये मेरी तरफ जो है खुली साइड है किनारी वाली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किनारी को आप इस तरीके से ऐसे फिट्टा रख के इसको हटा देंगे पहले। तो इस पे ऐसे निशान लगा ले किनारी पे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। अब जो है हम यहाँ पे सबसे नीचे 4 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाते हैं। ये हमारा मोहरी के लिए निशान है। तो हम यहाँ पे ऐसे 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये हमने 4 इंच जो यहाँ पे छोड़ा हुआ है ये हमारा मोहरी के लिए है। अब जो हम अपनी लंबाई नापेंगे वो हम इस निशान से ऐसे ऊपर की तरफ नापेंगे। मोहरी का जो हमने ये कपड़ा लिया हुआ है इसको छोड़ के हम अपनी लंबाई नापेंगे। तो जैसे कि हमारी पैंट की लंबाई है 34 इंच। तो देखिए हम इसमें हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, हम इसमें कर लेंगे 34.5 इंच, क्योंकि जब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारा हाफ इंच यहाँ पे चला जाएगा। तो हम 34.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो आपकी पैंट की जितनी भी लंबाई हो, सबसे पहले आप मोहरी जितनी भी आपको चौड़ी मोहरी बनानी है उसका आप छोड़ करके उसके ऊपर से आपकी जितनी भी पैंट की लंबाई है उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो जैसे मेरी पैंट की लंबाई है 34 इंच, तो मैंने यहाँ पे 34.5 इंच कर लिया है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे 34.5 पे मैं एक निशान और यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, और फिर इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे लंबाई का निशान हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो भी कमर हो आप उसमें, अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए यहाँ पे 34.5 इंच, तो मैंने लंबाई में क्या करा है, हाफ इंच यहाँ पे बढ़ा लिया है। ठीक है, अब ये हमारी लंबाई का नाप हो चुका है। अब हम आते हैं कमर पर। तो आपकी जो भी कमर हो, जैसे कि हमने बताया है आपको अपनी कमर में ऊपर जो लूजिंग देनी है वो 4 प्लस कर ले। अगर आपको फिटिंग की पैंट चाहिए थोड़ा, तो उसमें आप 2 प्लस कर ले। तो देखिए मेरी जितनी भी कमर है यहाँ पे, तो मैंने उसमें पहले ही 4 प्लस कर लिया है इसमें। तो मैं यहाँ पे ये 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये मेरा यहाँ पे 10 इंच का निशान हो चुका है। और अब मैं इसका जो आसन लेंगे, हम यहाँ पे आसन लेंगे इसका 10 इंच, सॉरी 10.5 इंच पे हम यहाँ पे इसका आसन लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सबसे आसान तरीका क्या है आसन निकालने का, या तो आप पैंट की अपनी टोटल लंबाई देख लें कि भाई जैसे कि आपकी पैंट की टोटल लंबाई कितनी है, 34 इंच। तो 34 का आप करेंगे हाफ तो 17 इंच बैठेगा, और 17 का आप हाफ करेंगे तो 8.5 इंच बैठेगा। और 8.5 इंच में फिर आप क्या करोगे, 2 प्लस कर ले। जितनी भी आपकी लंबाई है उसका फोर्थ हिस्सा निकाल करके उसमें आप 2 प्लस कर ले। एक तो आपका ये तरीका हो गया कि हम आसन का ये वाला आसन कैसे निकाल ले। तो आपकी जितनी भी टोटल लंबाई है तो उसमें आप ऐसे हाफ इंच कर ले। तो एक तो सबसे आसान तरीका मैंने आपका ये बता दिया कि आपकी जितनी भी पैंट की लंबाई है आप उसका फोर्थ हिस्से में 2 इंच मिला दें। तो ऐसे भी आप अपना ये आसन निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है आपका कि आपकी जितनी भी हिप है, जैसे आपकी जो भी हिप बैठती है, तो आप उसमें 2 प्लस और कर लें चौथाई हिस्से में। ये भी आपका आसन, आप इस तरीके से भी आसन निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं जो अपनी पैंट का आसन निकालती हूँ वो हमेशा मैं लंबाई में निकालती हूँ कि जितनी भी मेरी पैंट की लंबाई है उसका हम फोर्थ हिस्से में 2 ऐड कर देंगे। तो जितना भी आपका है उसमें 2 ऐड कर दें, सबसे आसान तरीका है और ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठती है इसकी। कोई खिंचाव किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इस पैंट में नहीं आती।
तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे यहाँ पे मैंने ऐसे निशान लगाया, ये 10.5 इंच मेरा आसन बैठा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखिए जैसे कि नॉर्मल है, अगर हमारा ज़्यादा हैवी साइज नहीं है पैंट का, नॉर्मल साइज है, तो आप उसमें यहाँ से जो हम आसन पे राउंड देंगे वो आप 2.5 इंच पे इस तरीके से दे सकते हैं। ये हो गया। तो ये हमने हाथ से लेके यहाँ तक का 2.5 इंच इसमें बढ़ा दिया है। ये हमारा आसन का हो गया और इसमें हम इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमने हाथ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच किया हुआ है। तो आपकी पैंट का अगर नॉर्मल साइज है तो आप ये 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं, 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। अगर थोड़ा हैवी है तो आप 3 साढ़े 3 इंच, और ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 4 इंच तक इसको लेकर के जा सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हम फ्रंट वाले पीस के निशान लगा रहे हैं सबसे पहले। तो हमने क्या किया, कमर में 4 प्लस किया। आपकी जितनी भी कमर आए उसके चौथाई हिस्से में 4 प्लस कर ले। अगर आपको फिटिंग की पैंट चाहिए तो उसमें आप 2 प्लस कर ले। तो ये तो आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में आसन का हमने आपको बताया कि आप इस तरीके से, बहुत इजी तरीका है ये, कि आप लंबाई में इस तरीके से अपनी पैंट को नापे कि टोटल लंबाई कितनी है, और उसका फोर्थ हिस्सा और उसमें 2 प्लस कर ले। 2 2.5 प्लस कर सकते हैं आप, 2.5 भी कर सकते हैं, 2 से लेकर 2.5 इंच तक आप इसमें प्लस कर ले और आपका आसन ये बहुत ही आराम से निकल ही आएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 7 इंच का एक निशान लगा दिया है। ये हमारा कोई भी साइज हो, हम यहाँ पे 7 साढ़े 7 इंच मोहरी पे का निशान यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 इंच का एक निशान लगाया और इस निशान को हम थोड़ा इस तरीके से ऐसे तिरछा ले गए, क्योंकि जब हम मोहरी को फोल्ड करेंगे तो मोहरी में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने की। तो देखिए हमने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम 7 साढ़े 7 इंच मोहरी रखते हैं, और उस पे फिर हमने 1.5 इंच का इस तरीके से एक तिरछी लाइन ले ली, ताकि जब हम इसको सिलाई करते बार फोल्ड करेंगे मोहरी को, तो हमारा कपड़ा ऊपर की तरफ कम नहीं पड़ने का। तो ये जो एक्स्ट्रा निकल जाएगा हम इसको सील के दिखाएंगे आपको, तब देखना आप इसमें कि हम किस लिए इसको ऐसे यहाँ से तिरछी लाइन लेके जाते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया आपका पैंट का, कि फिर आप इस निशान से इस निशान को ऐसे मिला दीजिए। ये रहा। देखिए ये निशान आपका यहाँ से यहाँ पे आपका मोहरी के पास में आके मिल गया। एक तो आपका ये भी बहुत आसान तरीका है पैंट कटिंग करने का, और दूसरा भी तरीका है, हम आपको वो भी बताएंगे। तो आप इसको इस तरीके से कट कर दें। तो हम यहाँ से किनारे की तरफ से इस एक्स्ट्रा कपड़े को पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पीस निकल गया है। अब हम इसको उठा लेंगे और इसको हम कपड़े को अच्छे से इसकी डबल फोल्ड कर लिया है हमने। अब इसको देखिए, जिससे आपका कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो कटिंग में, तो हमने क्या किया है, इसको फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखी हुई है हमने।
तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब हम जो है ये अपना फ्रंट वाला पीस इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए आप यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लें। तो देखिए जैसे कि हम अपनी हर कटिंग में बताते हैं, पैंट वाली कटिंग में, कि आप चाहे तो आप इधर से भी 2-2 इंच निकाल सकते हैं, पर हम इधर से नहीं निकाल लेंगे इसमें 2 इंच। हम जो निकालेंगे वो अपनी साइड पर निकाल लेंगे, ओपन साइड में। और ये पैंट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल सीधी। आप इस तरीके से एक बार पैंट बनाकर जरूर देखें। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ऐसे हम निशान लगाते हुए जाएंगे। एक बार आप इस तरीके से पैंट ट्राई जरूर करें। ये हम आपको सबसे इजी तरीका बता रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ओपन साइड में यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो ये हमने किनारी छोड़ दिया। आपको किनारी कभी भी कपड़े में नहीं लेनी, इसको कट कर देंगे हम जब बाद में। तो देखिए हमारी जो है, हम आसन की तरफ जो 2-2.5 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, हम वो आसन की तरफ नहीं लेंगे, हम इस तरफ लेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है बैक वाले पीस में। अब हम क्या करेंगे, आसन की तरफ यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है, तो हम यहाँ पे 3 इंच इसको बैक उठाएंगे। यहाँ पे ये हमने आसन के पास में 3 इंच बैक उठा ली है। और इसको हम फिर इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप जो हम पैंट में शेप देते हैं उसका जो फिता होता है, आप उसे इस तरीके से थोड़े से ऐसे राउंड में इसकी शेप दीजिए ऐसे, और यहाँ लाके मिला दीजिए इस वाले निशान को। तो देखिए ये हमारे कितने आसानी से निशान लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। तो हम बिल्कुल इन्हीं निशानों पर कट करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये हमारे बैक वाला पीस भी कट हो चुका है। ये हमारा बैक हो गया है और ये हमारा फ्रंट हो चुका है। तो देखिए हम यहाँ पे जो हमारी हमें हाथ से फोल्ड करनी है, यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि आपको सिलाई करते बार ध्यान रहे कि आपको यहाँ से फोल्ड होएगा। तो अब आप देखिए इसमें तो कितनी आसानी से हमने आपको ये पैंट की कटिंग बताई है। सबसे सिंपल तरीका है ये, कि आप अपनी ऐसे लंबाई देख के पैंट की कितनी है, तो आपको मोहरी जितनी भी चौड़ी मोहरी रखनी है, आप मोहरी का लेकर, और यहाँ से फिर जैसे हमने मोहरी का कपड़ा निकाल दिया, ये हमने 4 इंच मोहरी की चौड़ाई ले ली कपड़े की। उसके बाद में हम इस निशान से फिर अपनी लंबाई नापेंगे पैंट की। 1/2 इंच हम अपनी लंबाई में बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें फिर बेल्ट लगानी है इसमें, तो हमारा 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा। दूसरी चीज, कि आपको आसन निकालने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने की। आप अपने पूरी लंबाई का इस तरीके से, जो भी टोटल आपकी पैंट की लेंथ है, उसमें 2-2.5 इंच प्लस कर ले यहाँ पे। जब आपका, आपने देखिए मेरी लंबाई होगी 34.5, तो 34.5 का 17.25 हो गया, फिर उसका हाफ करेंगे हम, तो ये हो गया 8.25। 8.25 में फिर आप 2-2.5 इंच प्लस कर लीजिए। ये आप सिंपल सा लगा लेते हैं, 17 हो गया हमारी लंबाई पैंट की, जो 34 है लंबाई, तो हमने उसका हाफ करा 17। 17 का हाफ करोगे आप तो 8.5। तो 8.5 में आपने, या तो आप 2 प्लस कर लो या 2.5 प्लस भी कर सकते हो आप। तो आपने यहाँ पे, हमने क्या किया है यहाँ पे, 2.5 प्लस 2 प्लस किया, तो आपका बहुत ही आसानी से किसी भी साइज की पैंट बना रहे हो आप, तो आपका सबसे आसान तरीका आसन निकालने का ये ही है। तो हमने आपको बता दिया। आप 2 इंच जो इधर निकालते हो, आप कभी इस तरीके से पैंट बना के देखना,
फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पैंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम हमेशा अपनी पैंट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते हैं बैक के लिए वो हम इस तरफ निकालते हैं। इससे हमारी पैंट एक तो बिल्कुल सीधी रहेगी, किसी तरह का पैंट में हमारे में कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है।